जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के जीके सेक्शन का सेट नंबर 13 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो आपका एग्जाम हुआ था 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 13वें नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है। तो आपका 60 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है। तो 60 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मरैया निम्नलिखित में से किसने गाया है। तो आपका अरिजीत सिंह ने गाया है। तो प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत जो आपका चन्ना मरैया निम्नलिखित में से किसने गाया है। तो अरिजीत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये करता है आपका मेघालय के साथ। तो इनमें से जो दिया गया उनमें बताना है कि बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो गलत कथन बता रहा है। तो यहाँ पे सजीव श्वसन के दौरान धातुओं के अंदर खींचते हैं, धातुओं को नहीं अधातु को खींचते हैं। ठीक है, श्वसन के दौरान जो है धातुओं को नहीं खींचा जाता है, अधातु को खींचा जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो भी गैसेस आते हैं वो आपका नॉन मेटल होते हैं। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी। तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो महाजनपद थे गांधार की राजधानी थी आपकी तक्षशिला। और टोटल जो महाजनपद थी 16 महाजनपद कहा जाता था उस समय। और एकमात्र जो महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पे है वो था आपका अस्मक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को गृहीत किया था। तो भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को गृहीत किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था। तो आपका भाला फेंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था। तो भाला फेंक कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। एलेक्का कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। तो कराडी जो आपका केरल का कह सकते हैं। एलेला कराडी जो आपका केरल राज्य का जो आपका आदिवासी नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है उड़ीसा के आसपास के जिलों एवं मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चकती को क्या कहते हैं। तो इसको हम आमलक कहते हैं। तो उड़ीसा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर को क्या कहते हैं? आमलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 कह रहा है कि 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का क्या होता है। तो एल का होता है लिबरलाइजेशन। तो 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का अर्थ होता है लिबरलाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक थे। तो आपका मृणालिनी साराभाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं। तो आपके मृणालिनी साराभाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था आपका 30 से आपका 35% के बीच में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 30 से 35% के बीच में था। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो इसको हम कोक कह सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है या कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो इसको हम कोक कहते हैं। कोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग होता है 78%। तो आयतन के अनुसार जो है आपका वायु में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78% होता है। नेक्स्ट है 2022 में शुरू किया गया स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम जो आपका आवास और शहरी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। तो 2022 में शुरू किया गया स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम जो आपका आवास और शहरी मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। तो गोरखपुर जो आपका उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है आपका प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है। तो आपका हो जाएगा ट्रेन टू पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खुशवंत सिंह की जो आपकी भारतीय कृति कौन सी है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण था सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना में युद्ध में भाग नहीं लिया था।
ठीक है। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण था सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना जो है युद्ध में भाग नहीं ली थी। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था आपका लॉर्ड क्लाइव यानी क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें लॉर्ड क्लाइव जो आपका सिराजुद्दौला को हरा देता है 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। तो विनय मोहन क्वात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अप्रैल 2022 में विनय मोहन क्वात्रा का जो भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है विनय मोहन क्वात्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट है चेरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो उड़ीसा की रथ यात्रा है, इसको कहते हैं चेरा पनहारा। तो चेरा पनहारा क्या है एक तरह का? तो आपका उड़ीसा की रथ यात्रा को बताता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो नंदा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो नंदा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉर्ले मिंटो सुधार की शुरुआत जो आपका समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय जो आपका लॉर्ड मिंटो हो जाएगा। तो मॉर्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय था आपका लॉर्ड मिंटो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इलबारी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलबारी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समशीतोष्ण घास के मैदान जो आपका गेहूं की खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो समशीतोष्ण घास के मैदान जो आपका गेहूं की खेती के लिए आदर्श होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि उपाधियों का उन्मूलन जो आपका किसके अंतर्गत आता है? तो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो उपाधियों का उन्मूलन जो आपका किसके अंतर्गत आता है? तो समता के अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।